हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो बिहार एसएससी द्वारा इंटर स्तरीय परीक्षा का जो टाइपिंग टेस्ट चल रहा है बहुत मुश्किल रहा है कैंडिडेट के लिए भी, आयोग के लिए भी। खैर, आयोग को तो ज़्यादा परेशानियाँ इसमें नहीं है, इसमें तो ऐसी परेशानियों कैंडिडेट को है जो वहाँ मेहनत करने के बावजूद भी फेल कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ का कुछ माहौल, लोकेशन, इन्वायरमेंट ही ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ परेशानियाँ आनी लाजमी है। तो जिन कैंडिडेट के एग्ज़ाम अभी रह गए हैं, यानी कि 16 जुलाई तक के कैंडिडेट एग्ज़ाम दे चुके हैं, 17 जुलाई के कैंडिडेट जो भी बचे हैं, 8-9 हज़ार जो भी होंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें कि आखिर क्या क्या इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। क्योंकि इतना कम टाइम ऑफ पीरियड है कि बहुत कैंडिडेट को नहीं पता है क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। जैसे बहुत लोग को लग रहा है कि इंग्लिश टाइपिंग मात्र 5 मिनट की ही हुई, 5 मिनट में सारा मतलब पैसे समाप्त हो गया या बंद हो गया। तो ऐसा नहीं है, उसी के बारे में हम इसमें जिक्र करेंगे कि आखिर आयोग ने इतना अंधेरे में रखते हुए जो किया है। खैर, कैंडिडेट के भी यही मंशा थी कि जो हो रहा है होने दिया जाए, फ़िलहाल वहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को एंट्री करा दिया जाएगा अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आपका समय शुरू हो जाएगा, सब कुछ बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने के बाद, वहाँ पर एक सामान्य निर्देश ये लिखा रहेगा कि टोटल 24 मिनट का रहेगा टेस्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और सर्वर पर घड़ी है जो आपको टाइम बताती रहेगी। ये 2 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पर जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह से दिशा निर्देश आ रहे हैं जो हम अभी जिक्र करने जा रहे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि 4 खंड रहेगा टोटल, जिसमें 2 मॉक टेस्ट रहेगा और 2 एक्चुअल टेस्ट रहेगा। और मॉक टेस्ट में जो है इंग्लिश वर्ड 70 मिनट होंगे और हिंदी वर्ड 60 शब्द रहेंगे। मॉक टेस्ट का हम बता रहे हैं। उसके बाद जो एक्चुअल टेस्ट होगा मॉक टेस्ट के बाद, उसमें इंग्लिश 350 वर्ड और हिंदी 350 वर्ड रहेंगे। मॉक टेस्ट 2 मिनट का होगा और एक्चुअल टेस्ट 10 मिनट का होगा, ऐसा वहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा टाइपिंग शुरू होने से पहले। और ऑटोमेटिक सबमिटेड हो जाएगा जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा 10 मिनट, तो ऑटोमेटिक सबमिटेड हो जाएगा। अब या तो आप उसमें टाइप किए हों या ना टाइप किए हों, यही बात है। इंग्लिश में वहीं क्वेट्री की कीबोर्ड और हिंदी में रेमिंगटन गेल। और इंग्लिश का बात करें तो फॉन्ट में द न्यू रोमन, और अंग्रेजी का न्यू रोमन और हिंदी का मंगल फॉन्ट। मॉक टेस्ट 2 मिनट का है और एक्चुअल टेस्ट 10 मिनट का है। उसके बीच में एक 10 मिनट का गैप रहेगा, जिसमें अगर आपको लगेगा कि मॉक टेस्ट में कुछ कीबोर्ड वगैरह काम नहीं किए हैं तो आप इस 10 मिनट के ही इंटरवल में बदल सकते हैं। जो वहाँ इन्विजिलेटर रहते हैं उनको आप सूचना दे सकते हैं, वे बदल देंगे। वहीं अनफेयर मीन्स केस, यूएमसी जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह कुछ लेकर जाते हैं या अपने बदला में किसी को भेजते हैं तो अनफेयर मीन्स का केस आप पर होगा, वहीं लिखा रहेगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। मॉक टेस्ट के बाद एक मैसेज टाइप का आएगा। वो मैसेज कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, अटेंशन डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग, वी बिलीव यू हैव चेक्ड योर कीबोर्ड थोरली ड्यूरिंग मॉक टाइपिंग। मतलब हमें विश्वास है कि आपने मॉक टेस्ट के दौरान कीबोर्ड को सही से जांच लिया है। काइंडली गेट योर कीबोर्ड रिप्लेस्ड इन केस रिक्वायर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल टाइपिंग। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कीबोर्ड चेंज करने के लायक है, जो वास्तविक टाइपिंग होने वाली है 10 मिनट की, उसको आप उससे पहले बदलवा लें। गेटिंग द कीबोर्ड चेंज ड्यूरिंग एक्चुअल टाइपिंग विल लीड टू इंटरप्शन विच में लीड टू लॉस ऑफ एग्जाम टाइम। यानी कहने का मतलब कि वास्तविक टाइपिंग के दौरान बोर्ड बदलने से रुकावट आएगी कीबोर्ड, जिससे परीक्षा के समय का नुकसान हो सकता है। अगर मॉक टेस्ट के बाद आपको लगेगा कि हमारा कीबोर्ड बदलने लायक है, तो एक्चुअल टाइपिंग जो 10 मिनट बाद होगी मॉक टेस्ट के समाप्त होने के, उसके पहले ही बदला जा सकता है। और एक चीज़ और हम बता दें, वहाँ पर एक रफ़ शीट मिलेगा। हालांकि उस पर तो कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन उसका यूज किस लिए है? अगर आपका बीच में सिस्टम ख़राब हो गया, हैंग हो गया, अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम बदलना पड़े तो उसके लिए लिखवाया जाता है, जिस पर लिखना होता है नेम, रोल नंबर, मेंस का रोल नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा, सिस्टम नंबर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर बैठाया जाएगा, डेट एंड शिफ्ट, जैसे 17 जुलाई को जिनका एग्ज़ाम है, डेट एंड शिफ्ट भी अपना लिखेंगे और इन्विजिलेटर सिग्नेचर का जगह छोड़ देंगे, और होगा भी नहीं। और जब पूरा एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा तो वो रफ शीट वहीं पर छोड़ देना रहता है।
और तो ये रहा। तो मान लीजिए कीबोर्ड चेंज हो गया मॉक टेस्ट के बाद, नहीं चेंज हुआ तो अच्छी बात है। तो इंग्लिश टाइपिंग 10 मिनट का होगा। अब पूरा 10 मिनट चलेगा, आप 10 मिनट में जितना टाइप कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है इंग्लिश के बाद हिंदी की शुरुआत के दौरान उपयुक्त कीबोर्ड का चयन करें। क्योंकि इंग्लिश के बाद बता देते हैं कि अगर ये इंग्लिश टाइपिंग समाप्त हो जाएगा, पहले तो इंग्लिश ही होगा, उसके बाद 5 मिनट का इंटरवल रहेगा। यही 5 मिनट का इंटरवल कैंडिडेट को लग रहा है कि हमारा हिंदी टाइपिंग 5 मिनट ही हुआ है, 5 मिनट पहले ही मेरा ऑफ हो गया था। ऐसा नहीं है, 10 मिनट का हो रहा है और 5 मिनट वो इंटरवल है। अब उसके बाद हिंदी का सब चीज़ शुरू हो जाएगा जिस तरह से अंग्रेजी का हुआ। तो उसमें क्या होगा, फिर वहाँ पर 2 मिनट का मॉक टेस्ट। और इंग्लिश के बाद हिंदी टाइपिंग की शुरुआत के दौरान ही आप कीबोर्ड चेंज कर लीजिए। जैसे ऊपर में ऐसे लिखा होगा इंग्लिश हिंदी, फिर यहाँ हिंदी का लेआउट चूज करने का होगा। 4 ऑप्शन होगा, तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन रिमिंगटन गेल है, चुन लीजिएगा। अगर एक्चुअल टाइपिंग में भी दिक्कत हो रहा होगा चुनने के बावजूद भी, तो फिर से उसी समय चुन लीजिएगा, क्योंकि बीच में चुनने से बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड लेआउट बदलने से आपकी टाइप की गई शब्द मिट सकती है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। तो यहीं रहा, ऐसा ही कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ आएगा। एक बार फिर से मतलब गेट एंट्री के बाद बायोमेट्रिक होगा, आपको सिस्टम नंबर अलाउट कर दिया जाएगा। वहाँ पर सामान्य दिशा निर्देश कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब लिखा हुआ रहेगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ देखिए एक्चुअल में ही इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, स्ट्रोक नहीं लिखा हुआ है। स्ट्रोक तो आपको लास्ट में दिखा रहा है, लेकिन यही है कि अगर वर्ड छोटे छोटे हैं तो की स्ट्रोक कम आ रहा है, वर्ड ज़्यादा हैं तो की स्ट्रोक ज़्यादा हो जा रहा है। तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ मतलब शब्द से है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वो लास्ट में भले कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन काम कहीं ना कहीं शब्द पर हो रहा है। देखिए अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग स्ट्रोक आ रहा है उतना ही शब्दों में। तो सारा मामला यहाँ पर है। तो वही है, पहले 2 मिनट का मॉक टेस्ट, उसके बाद 10 मिनट का इंटरवल। अगर आपको लगता है कि हमारा कीबोर्ड चेंज के लायक है, कुछ परेशानियाँ हैं, उसी में उसका करेक्शन किया जा सकता है। फिर 10 मिनट एक्चुअल टाइपिंग अंग्रेजी का, उसके बाद 5 मिनट का इंटरवल, फिर हिंदी का 2 मिनट का मॉक टेस्ट, फिर 10 मिनट का इंटरवल जिसमें कीबोर्ड या जो समस्याएं हैं आप सुधार सकते हैं। उसके बाद फिर 10 मिनट का वो आएगा एक्चुअल टाइपिंग। उसके बाद सिस्टम पर कुछ भरने के लिए आएगा, उसमें 1 स्टार 2 स्टार कुछ कर दिएगा। उसके बाद ओके, यहीं फिर एग्जिट करके आप निकल जाइएगा। उसके बाद अपना निकलते समय जो रफ सीट है वो वहीं पर सबमिट करते हुए बाहर चले आना है। तो यहीं रहा सब कुछ। जिनका एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को देख लें, 2 बार 3 बार देख लें, और तो वहाँ परेशानियाँ नहीं होगी। खैर वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट को परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि वहाँ तो कीबोर्ड तो सबका एक लेवल में रखा हुआ है, कोई लंबा है कोई नाटा है, तो उससे भी परेशानियाँ हो रही हैं। और भी कई तरह की परेशानियाँ हैं। तो जिनका कल एग्ज़ाम है उसको देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।